हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेकंड एक्सरसाइज डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द थर्ड एक्सरसाइज। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का थर्ड एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, अभी तक तो हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना नहीं जानते हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ अभी तक जो पढ़े थे स्क्वायर्स पढ़े थे, एक नंबर का स्क्वायर्स क्या होगा। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट इज जस्ट, एक तरह से आप बोल सकते हैं मैथमेटिकली कि ये इन्वर्स है स्क्वायर का, है ना। जैसे प्लस का इन्वर्स क्या है माइनस, मल्टीप्लाई का इन्वर्स क्या है डिवाइड, इसी तरह स्क्वायर का इन्वर्स क्या होगा स्क्वायर रूट, है ना। सो स्क्वायर रूट पहले नोटेशन पे आते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट में हम क्या लिखते हैं, जैसे ये आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए रेज टू द पावर 2, ए इज रेज्ड टू द पावर 2, और ए स्क्वायर भी पढ़ते हैं, है ना। अब स्क्वायर रूट का क्या नोटेशन होगा, स्क्वायर रूट का अगर हमको नोटेशन लिखना पड़ेगा तो स्क्वायर रूट का नोटेशन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये है स्क्वायर रूट ऑफ ए, है ना। ये स्क्वायर रूट का ये नोटेशन है। तो अब पहले थोड़ा समझ लेते हैं स्क्वायर रूट है क्या एक्चुअली में, है ना। सो स्क्वायर रूट का नोटेशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए को हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, सो इसको हम लोग सर्ड बोलते हैं। अगर आप मैथमेटिकल टर्म में देखेंगे तो इसको हम लोग सर्ड बोलते हैं। ठीक है, सो ये जो टॉपिक है ये सर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, और ये जो स्क्वायर है ये आपका एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड था। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ ए का नोटेशन हम समझ देख लिए। कैसे स्क्वायर रूट पता करते हैं, जैसे देखिए 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 होगा। तो हम बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 121 कितना होगा, 11। यानी कि स्क्वायर रूट आपका अगर परफेक्ट स्क्वायर का पता करेंगे तो वो नंबर जिसका स्क्वायर करने पे आया है आपका 121, तो 11 का स्क्वायर करने पे 121 आया, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 121 क्या होगा, 11। तो पहले तो आपको जो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वो देख सकते हैं। तो यानी कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं उसका स्क्वायर रूट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ आपसे अगर पूछा जाए 256 कितना होगा, तो आप पता कीजिए कि 256 किस नंबर का स्क्वायर है ना। तो 16 का स्क्वायर है, यानी कि 256 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 16। इसी तरह आप 625 है, तो आप पता कीजिए कि 625 किस नंबर का स्क्वायर आता है, 25, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 25 स्क्वायर नहीं, 25 स्क्वायर तो 625 हो जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से स्क्वायर रूट क्या होता है और किस नंबर का हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वो आप इजीली पता कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होगा, 1। स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होगा, 0। स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होगा, 3, है ना। सो मेरे ख्याल से स्क्वायर रूट का ये वाला पार्ट में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे कैसे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे कुछ नंबर्स का, अगर हमको नहीं पता है तो। ओके, सो देखिए ऑलरेडी आपके बुक में स्क्वायर रूट्स का नोटेशन दिया हुआ है। स्क्वायर रूट का नोटेशन क्या है, देखिए यहाँ पे तो पहले बता दिया है। 1 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, तो हम क्या बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होगा, 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, तो हम बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, 2। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, तो हम बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा, 3, है ना। तो इसी तरह 11 स्क्वायर है 121, देन व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 121, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 121, तो ये कितना होगा, 11, है ना। सो इसका नोटेशन आपका देखिए बताया हुआ है। इसका नोटेशन ये है, स्क्वायर रूट का नोटेशन ये है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम लोग जो अपने इस क्लास में पढ़ रहे हैं ये हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर नहीं पढ़ेंगे। हम लोग जब भी पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर पढ़ेंगे, है ना। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। सो हम लोग जो स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, ऑब्वियसली वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर ऑल्सो, वी विल स्टडी इन क्लास 11 दिस पार्ट, है ना। सो स्क्वायर रूट हम लोग पॉजिटिव नंबर का ही निकालेंगे अपने इस क्लास में। ठीक है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो स्क्वायर रूट जैसे -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो क्या हम बोलेंगे कि
1 का स्क्वायर रूट क्या -1 होगा? तो ये आंसर गलत है। स्क्वायर रूट हमेशा क्या देता है? पॉजिटिव नंबर देता है। स्क्वायर रूट से जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 हम नहीं बोलेंगे कि -2 होगा, ये गलत है। क्यों? स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। बट आप देखिए -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो क्या इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 -2 लिख सकते हैं? नहीं, ये गलत है, ठीक है। जब भी स्क्वायर रूट से जो कैलकुलेट करके आएगा स्क्वायर रूट का वैल्यू, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, सो नोटेशन आपके बुक में देखिए नीचे बहुत सारा नोटेशन दे दिया है। स्टेटमेंट इन्फेरेंस, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होगा? 2। 2 का स्क्वायर 4 होता है तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा? 2। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, यू कैन चेक इट, है ना। सो फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, आप जो परफेक्ट स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट तो आप बिना कैलकुलेशन के, अगर 30 तक का स्क्वायर आपको याद है, मैंने आपको बोला भी था 30 तक का स्क्वायर आप याद करके रखिएगा, ठीक है। तो आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा उन सारे नंबरों का, है ना, आपको स्क्वायर रूट नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब किस तरह के नंबर का स्क्वायर रूट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी अब देखना है। जैसे अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे आप देखिए कि ये हमने एक मेथड पढ़ा था कि हम चेक कर सकते हैं कि एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। उसका एक मेथड पढ़ा था, थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ये मेथड हमने पढ़ा था ना। जैसे अगर आपको चेक करना है 25 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो हमने क्या पढ़ा था कि हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करेंगे और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का 1 सब्ट्रैक्ट किया, 24 आया, 24 में फिर 3 सब्ट्रैक्ट किया, 21 आया, 21 में फिर 5 सब्ट्रैक्ट किया, 16 आया, 16 में फिर 7 सब्ट्रैक्ट किया, 9 आया, 9 में फिर 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जा रहा है। तो 0 आ रहा है ना, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। और अब हम इस रिपीटेड प्राइम नंबर ऑड नंबर के सब्ट्रैक्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। 25 का स्क्वायर रूट हम क्या होगा, आप कितने ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट किए वो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 5। ये एक मेथड है स्क्वायर रूट पता करने का, बट ये ऑब्वियसली ये मेथड भी उसी नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है जो परफेक्ट स्क्वायर है। रिपीटेड ऑड नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, अगर 0 पे आप पहुंच जा रहे हैं तो यानी वो परफेक्ट स्क्वायर है, और उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, आपने कितने ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है वो आपको काउंट करना होगा, दैट विल गिव यू द स्क्वायर रूट, है ना। सो यही बताया गया है इसमें, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 81 आपको पता करना है, सपोज यू डोंट नो, है ना, तो आप क्या करेंगे, पहले रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, सो 1 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 3 किया, फिर 5, फिर 7, 9, 11, 13, 15, 17, 0 आ गया। सो ऑब्वियसली इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, सो वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो कितने ऑड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना होगा? 9। सो दिस इज द सेकेंड मेथड टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, है ना। बट ध्यान रखिएगा ये मेथड भी उसी के लिए एप्लीकेबल है जो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई दिस मेथड। सो अब ये जो ट्राई दिस है आप कंप्लीट कर सकते हैं। बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, फाइंड वेदर द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। इफ द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर देन फाइंड द स्क्वायर रूट। अगर है तो स्क्वायर रूट आप पता कर सकते हैं इस मेथड से। सो टिल नाउ वी गॉट 2 मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। 1 तो ऑलरेडी हम याद अगर है हमको कि किसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर रूट पता कर सकते हैं। दूसरा फाइंड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग विथ 1, इस मेथड से भी कर सकते हैं। अब तीसरा मेथड है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी आपने अपने प्रीवियस क्लासेज में ही पढ़ रखा है, ठीक है, तो हम उसकी मदद से भी पता कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होगा किसी नंबर का, और हम ये भी पता कर सकते हैं वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। सो फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हम लोग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग को स्क्वायर रूट पता करना है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे अब 81 पे ही आइए,
81 का स्क्वायर रूट आपको पता करना है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर स्टार्ट विथ 3, प्राइम नंबर का ही यूज़ करना है आपको। सो 27, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 ही है तो 9, सो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 ही है 3। अब इसके बाद ये तो डिवाइड करेंगे 1 आएगा, सो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 81 का क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 81। इसका मतलब हम बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा वो आपको देखने के लिए क्या करना होगा, हर एक प्राइम नंबर का पेयर बनाइए, उसका पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा है। 3 का पेयर बन रहा है 1 पेयर, 3 का एक और पेयर बना 2 पेयर। अब इसके बाद कोई भी नंबर नहीं बचा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होगा, हर एक पेयर के कोरस्पॉन्डिंग एक नंबर आप स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दीजिए। तो सारे के सारे नंबर बाहर निकल गए ना, एक पेयर से ये 3 आया और दूसरे पेयर से ये 3 आया, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 9। अगर कोई नंबर का पेयर नहीं रहता तो स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाता, तो उसका हम बोलते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जस्ट वन मोर एग्जांपल। सपोज 81 हमने देखा अभी, अब 32 देखते हैं। मान लीजिए 32 का स्क्वायर रूट आपको पता करने बोला, तो 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2। सो 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सो स्क्वायर रूट ऑफ 32 मीन्स व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल दिस प्रोडक्ट ऑफ 2। अब यहाँ से आप पेयर बनाइए, 2 का एक पेयर बन गया, 2 का दूसरा पेयर बना, इस 2 का कोई पेयर नहीं बना, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, एक 2 बाहर आएगा इसके करस्पॉन्डिंग, इनटू दूसरा 2 आएगा इस स्क्वायर रूट के, इस पेयर के करस्पॉन्डिंग, और स्क्वायर रूट के अंदर एक 2 का पेयर ही नहीं है तो स्क्वायर रूट के अंदर ही रह गया। स्क्वायर रूट से वही नंबर बाहर आएगा जिसका पेयर है। तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 32 हम एग्जैक्टली नहीं पता कर सकते हैं, बट इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू √2 लिख सकते हैं, है ना। सो यानी कि 32 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी पार्ट। आप एक और एग्जांपल देख लीजिए जिसका स्क्वायर रूट निकालना है। सपोज हमको स्क्वायर रूट निकालना है एनी नंबर, टेक एनी नंबर, सपोज 36। आप बड़े नंबर का भी देख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 36 निकालना है तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2, 18, 2, 9, 3। सो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सो स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या आना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब पेयर बनाइए, 2 का एक पेयर तो एक 2 बाहर आएगा, 3 का एक पेयर तो एक 3 बाहर आएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होगा 6। ठीक है, सो मेरे ख्याल से बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यू कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। सो यही है फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सो मेरे ख्याल से यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया 324 का, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसके बाद पेयर देखिए, 2 का एक पेयर, 3 का एक पेयर, 3 का एक पेयर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 324 कितना होगा, एक 2, फिर दूसरा 3, तीसरा 3, है ना, तो इट विल बी 18, है ना। आप चेक कर लीजिए ये सही है। सो मेरे ख्याल से इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट सो ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल 6 भी देख लेते हैं, है ना। एग्जांपल 6 भी अच्छा क्वेश्चन है। इज 2352 अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो बोला है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या इसमें सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई कर दें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर। सो ओके, 2352 हमको चेक करना है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम इसका स्क्वायर रूट पता करते हैं पहले, प्राइम फैक्टराइजेशन पता करते हैं, है ना। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2352 2 से डिवाइड करेंगे, इवन नंबर है ना, तो इट विल बी 7 and 6। 2 से डिवाइड करें, 2 5 = 10, 2 8 = 16, 2 3 = 6।
अब नेक्स्ट हम किससे डिवाइड करेंगे, 583 है तो देख लीजिए, एवरीथिंग इज करेक्ट, जस्ट फर्स्ट चेक इट। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 okay it is wrong na, 2 8 जा 16 and 2 8 जा 16, it will be obviously it is wrong, 2 8 जा 16, 2 से फिर होगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 2 से again it will be divided, 14 2 जा 28, 2 again it will be divided by 2, 71 है ना। सो स्क्वायर रूट अगर आप पता करना चाहेंगे तो पेयर देख लीजिए, एक पेयर बन रहा है, एक पेयर 2 और 71 का पेयर नहीं बन रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑब्वियसली हम क्या लिखेंगे, 2352 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि आपको इस 2 का पेयर और 71 का पेयर नहीं मिल रहा है, यानी कि एक 2 और एक 71 अगर इसमें हम और मल्टीप्लाई कर दें तो पेयर बन जाएंगे ना, यानी कि एक नया नंबर हमारा क्रिएट होगा, वो नया नंबर क्या होगा, 2 × 2, एक पेयर तो है, दूसरा पेयर भी है, एक 2 का पेयर मिसिंग है और एक 71 का पेयर मिसिंग है, तो हमको बोला गया कि इसमें क्या सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ऑब्वियसली इसमें एक 2 हम खुद से और मल्टीप्लाई करते, मैं इसको अलग कलर से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हमने इसको एक 2 मल्टीप्लाई कर दिया और एक 71, तो हमने क्या स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई किया, 2 × 71 मल्टीप्लाई किया ना, इधर स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 71 × 2, तो 142 मल्टीप्लाई किया, तो जो नया नंबर आया उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आई एम नॉट राइटिंग द मल्टीप्लिकेशन पार्ट, यू कैन राइट इट। सो नया नंबर यही आया, नया नंबर आपका यही आया, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा, एक 2 बाहर आ गया, दूसरा 2 बाहर आ गया, तीसरा 2 बाहर आ गया और एक 71, ये नया नंबर है, यानी 8856 है ना, 568 स्क्वायर रूट होगा, है ना। सो मेरे ख्याल से आप स्क्वायर रूट, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड पे डिपेंड था कि पेयर जिसका नहीं बन रहा है, सॉरी मैंने शायद वहाँ कैलकुलेशन गलत किया था, देख लीजिए यहाँ पे, बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 मैंने शायद कैलकुलेशन गलत किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन सही नहीं हुआ था, 1 2 3 7 7, तो यहाँ पे किसका पेयर नहीं मिल रहा है, एक पेयर है, दूसरा पेयर भी है, इस 3 का पेयर नहीं है, 7 का पेयर है, तो स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3, वहाँ पे गलत प्राइम फैक्टराइजेशन के कारण हमारा नंबर कुछ और आ गया था, बट कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट वही है। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3, ठीक है। सो जो नया नंबर आएगा ये, इसका और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो एक 2 बाहर आ गया, दूसरा 2 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ जाएगा और एक 7, इसका स्क्वायर रूट 84 होगा। इसी तरह यहाँ तो हो गया मल्टीप्लाई करने वाला। इसी तरह एक क्वेश्चन एराइज हो सकता है, सबसे क्या हम डिवाइड करते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वही है सेम, 9408 है, तो इसका पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, है ना। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे आपको क्या दिख रहा है कि इस 3 का पेयर नहीं, यानी कि या तो इस 3 को हटा दीजिए या तो इस 3 एक 3 और ला दीजिए, लेकिन यहाँ तो हमको मल्टीप्लाई नहीं करने बोला है ना, मल्टीप्लाई करने बोला होता तो हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ बोल रहा है क्या डिवाइड कर दें, तो 3 से हम डिवाइड कर दें पूरे नंबर को, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था जिसका पेयर नहीं बन रहा था वो नंबर हट गया, तो एक नया नंबर आ गया ना, 9408 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो अब इजी है, 3 तो मिसिंग हो गया ना, तो इसका स्क्वायर रूट भी निकालना आसान है ना। सो आई होप देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम विद दिस कॉन्सेप्ट, है ना। इसी तरह अब कुछ एग्जाम्पल 8 भी देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सबसे छोटा स्क्वायर नंबर क्या है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो। तो ऐसा क्वेश्चन आपने बनाया है ना, स्क्वायर नंबर को आप भूल जाइए, अभी स्क्वायर नंबर आप भूल जाइए, स्क्वायर नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 6 9 एंड 15।
ऐसा क्वेश्चन आपने देखिए अपने प्रीवियस क्लासेस में किया है, ठीक है। 6, 9, 15 से सबसे छोटा नंबर कौन डिवाइड होता है, तो एलसीएम। तो एलसीएम ही सबसे छोटा नंबर है जो 6, 9 और 15 से डिवाइड होता है, ये आपने कैलकुलेट किया है। तो 6, 9, 15 से सबसे छोटा नंबर डिवाइड होगा तो एलसीएम हम निकालेंगे। तो एलसीएम तीनों का क्या आएगा, एलसीएम अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका एलसीएम आया 2 × 3 × 3 × 5, यानी कि कितना आएगा 90। 90 ही सबसे छोटा नंबर है जो 6 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा और 15 से भी डिवाइड होगा। बट हमसे अब आइए अपने क्वेश्चन पे। हमसे तो बोला है कि हमको छोटा नंबर चाहिए, बट वो छोटा नंबर कैसा होना चाहिए, स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो 90, बट 90 इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर। 90 जो है वो स्क्वायर नंबर नहीं है। तो पहले तो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, देखिए कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। 2 और 5 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्यों, इसका पेयर नहीं है। तो यानी कि अगला कौन सा नंबर होगा जो 6, 9 और 15 से डिवाइड भी हो जाए और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो यानी कि एक एक्स्ट्रा 2 ला देते हैं और एक एक्स्ट्रा 5 लाते हैं, यानी 10 अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 900 भी 6, 9, 15 से डिवाइड होगा और परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, है ना। तो एग्जाम्पल 8 भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एलसीएम के एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था, है ना, एलसीएम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। सो अब आप देखिए अपना एक्सरसाइज। हम लोग आज पूरा एक्सरसाइज डिस्कस नहीं करेंगे, पहले कुछ पार्ट जो पढ़ा है हम लोगों ने। पहला क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द पॉसिबल 1 डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जितने भी नंबर हैं इसका स्क्वायर रूट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, वंस प्लेस पे। तो अब आप देखिए कि कैलकुलेट तो स्क्वायर रूट करना नहीं जानते हैं, आपसे जस्ट गेस करने बोला है। एक भी डिजिट गेस हो सकते हैं, 2 भी डिजिट गेस हो सकते हैं, बट ऑब्वियसली वही पॉसिबिलिटीज, एग्जैक्ट पॉसिबिलिटी आपको लिखना है नहीं है। 9801। तो आप देखिए यूनिट प्लेस को आप कंसिडर कीजिए। 1 जो है वो किसके स्क्वायर से आता है, 1 के स्क्वायर से और 9 के स्क्वायर से। 9 के स्क्वायर से 81, 1 आता है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट में 1 और 9 होगा, इसी दोनों नंबर में से कोई एक होगा, है ना। इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ आप कैलकुलेट करने वाला 99856। तो आपको चेक करना है कि 6 जो है वो किसके स्क्वायर से आता है, 4 के स्क्वायर से आता है और 6 के स्क्वायर से आता है, यानी इसका स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट करेंगे तो यूनिट प्लेस पे या तो 4 होगा या तो 6 होगा। 1 सेम है, 5 एक ही नंबर के स्क्वायर से आता है, 5 के, यानी इसके स्क्वायर रूट में 5 आएगा, ठीक है। सो क्यों ऐसा हो रहा है मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी स्क्वायर में डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर नंबर का है पार्ट होता है, तो अभी सी बात है, स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस क्या होता है हम पता करना जानते हैं, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ये अभी हमने एग्जाम्पल में डिस्कस कर रखा है ना। क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली परफेक्ट स्क्वायर। कौन प्योर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, विदाउट कैलकुलेशन, ठीक है। तो आपने पढ़ा था यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 2, 3, 5, 6, 7, है ना, और 8, ये 4 नंबर अगर यूनिट प्लेस पे आ रहे हैं तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। तो देख लीजिए, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये हो सकता है ना। तो श्योरली तो ये 3 नहीं है, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 169 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, है ना। सो मेरे ख्याल से ये तो आपने अब ऑलरेडी पढ़ा था, प्राइम मेथड, प्राइम नंबर सब्ट्रैक्ट करके, है ना। 4 नंबर भी इजी है, स्क्वायर रूट पता करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, आप पता कर सकते हैं। 5 नंबर हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल में भी डिस्कस करा है ना। तो ये आपका होमवर्क है, और 6 भी एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया है। तो ये 6 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, पहले आप यहाँ तक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके।